हरे कृष्णा। आज की तिथि बहुत पवित्र है। आज रक्षाबंधन भी है और साथ साथ श्री बलराम पूर्णिमा। भगवान बलराम जी जो 24 अवतारों में एक अवतार है। आप सबों को बापूजी सरकार की ओर से अनगिनत बधाइयां हो। आज वो तिथि है जिस दिन बहन अपने भाई के हाथ में सूत्र बांधती है और सूत्र बांध के ये कहती है कि मेरे भैया मेरी रक्षा करना। रक्षा करने का मतलब क्या होता है? रक्षा करने का मतलब है कि दुख सुख में मुझे साथ देना। मेरा विवाह हो गया है पर मुझे भूलना मत, क्योंकि बहन अपने पिता अपने भाई से बहुत प्रेम करती है। आप देखिए, छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना, आपस में लड़ते रहते, चलता रहता है। लेकिन जब बड़े होते हैं तो आप देखो वो एक दूसरे की कदर करते हैं, है ना। जब बहन की विदाई होती है तो भाई को रोना आ जाता है, तब उसे लगता है कि बहन बहुत अनमोल होती है और हमारे घर की मान और शान होती है, हमारे घर की इज्जत होती है हमारी बहन। चलो छोटे भाई बहन है तो आपस में लड़ते रहते, छोटी छोटी बात पे, खिलौनों की बात पे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनको रिश्ते की अहमियत का पता होता है। आज रक्षाबंधन है और भाई कैसे रक्षा करेगा अपनी बहन की? भाई अपने बहन के मान और सम्मान की रक्षा करता है। और इतना ही नहीं कि दुख सुख में भाई बहन एक दूसरे का साथ देंगे। और हां, आज श्री बलराम पूर्णिमा है। आज ही के दिन भगवान बलराम जी संसार में प्रकट हुए। कृष्ण के बड़े भैया, जिनको हम प्यार से दाऊ भैया कहते हैं, सारे ब्रजवासी भी दाऊ भैया कहते हैं। नंद बाबा, मां यशोदा, कन्हैया भी उनको दाऊ भैया कहते हैं। प्यार से सब दाऊ कहते हैं उनको। तो माता देवकी के 6 बच्चों को कंस ने मारा, है ना। जब 7वां बालक माता देवकी के गर्भ में आया तो कंस इस 7वें बालक को मार न दे, इस भय से माता देवकी के गर्भ से माता योग माया ने उस बालक को निकाला और माता रोहिणी जो गोकुल में रहते थे उनके गर्भ में उस बालक को ट्रांसफर किया, अर्थात उनको स्थान वहां दिया, रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया। अब सुनिए, संसार का ये पहला बालक है जो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रवेश कर गया, योग माया के द्वारा। क्योंकि माता देवकी जो है वो वसुदेव महाराज जी की धर्म पत्नी है और रोहिणी माता भी वसुदेव महाराज जी की ही धर्म पत्नी है। तो एक पत्नी के गर्भ से बालक को लेकर दूसरे गर्भ में स्थापित किया। और आज के दिन मेरे दाऊ भैया बलराम जी जो माता रोहिणी के गर्भ से, माता रोहिणी के हृदय से आज के दिन प्रकट हुए। और ये स्वयं शेष नाग हैं। जिस शेष नाग पर भगवान शयन करते हैं ना मेरे हरि, तो ये वो शेष नाग है बलराम जी। तो इतनी पवित्र तिथि आज भगवान बलराम जी हम सबों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आज भगवान गोकुल में पधारे हैं बलराम जी। और ठीक 7 दिन के बाद श्री कृष्ण पधारेंगे, क्योंकि माता देवकी की वे 8वीं संतान है ना। आप कहोगे ठीक 1 हफ्ते के बाद, तो दोनों बालकों में सिर्फ 1 हफ्ते का फर्क है? नहीं, साल का फर्क है ना। कई भाई बहन होते हैं, दोनों का जन्मदिन देखो तो 2 दिन का फर्क है। 2 भाई बहन हैं, 8 दिन का फर्क है भाई बहन के जन्मदिन में, तो पर वर्ष का भी तो फर्क होता है, ठीक है। और आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल 10 तारीख से लेकर 10 अगस्त से 16 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। यूट्यूब चैनल दामोदर दास, फेसबुक पेज दामोदर दास पे सीधा प्रसारण शाम को 6 से 8 बजे तक है। टाइम ध्यान में रखना, 6 से 8 बजे तक डेली हमारे साथ लाइव रहना, 7 दिन ये अनुष्ठान करना। और इस भागवत कथा के आयोजक अर्थात हम सब मिलकर कर रहे हैं गुरु कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा से। आप भी तन मन धन और अन्न की सेवा अवश्य करना। हरे कृष्ण। कल से भागवत कथा आरंभ हो रही है। हरे कृष्ण।